हमारी डेली लाइफ में इंडियन स्पाइसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। इंडियन स्पाइसेस जितने यूजफुल हैं, हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जहां तक मैं अनादि सूत्र को समझ पाई हूँ, आई एम डेड श्योर कि जो अनादि सूत्र का गरम मसाला है वो भी कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज के साथ तो आया ही होगा। गरम मसाले को हम मदर ऑफ ऑल स्पाइसेस या रेसिपीज बोलते हैं। जितने मसाले हैं उसका ओरिजिन गरम मसाले के कंसेप्ट से ही हुआ है। थोड़े से फ्लेवर्स आप ऐड ऑन करके डिफरेंट फ्लेवर बना सकते हो। इसी को हमने एक्सटेंड किया है और इसको होलिस्टिक बनाया है। जैसे आज के समय में गरम मसाला मोर रेड चिलीज और कासिया के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, जो अपना ओरिजिनलिटी जो नाम है गरम मीन्स आपकी जठर अग्नि को प्रज्वलित करना या उसको उत्तेजित करना, जिससे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर चले। और एक पिंच भर डालने से आपको पूरा एरोमा भी मिलेगा और सब्जी का टेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ डाइजेशन ट्रैक को भी ये हेल्दी रखेगा। लेकिन अब जहाँ इसमें रेड चिली ऐड हो जाती है और कासिया ऐड हो जाता है तो ये मोर और लेस एसिडिक साइड में बढ़ जाता है एंड इट गिव्स अ हायर एसिडिटी। तो आज के समय में जो घरों में गरम मसाले हैं वो यदि किसी चीज को तीखा करना है वो उसी के लिए यूज होते हैं कि भाई तीखा करना है तो गरम मसाला डाल दो या जीरावन डाल दो। जबकि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं पुराने समय में या बियॉन्ड प्रायर टू 18th सेंचुरी देखें तो रेड चिली के बिना बनते थे। रेड चिली हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, ये विदेशों से हमारे यहाँ आई है। रेड चिली इज कमिंग फ्रॉम अर्जेंटीना टू अस और ये ब्लैक पेपर का रिप्लेसमेंट हमें दिया गया अंग्रेजों या उसके पहले के समय में मुगलों के द्वारा कि हम ब्लैक पेपर जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे और आप लोग यहाँ पे रेड चिली यूज करिए। और हमारे समय के लोगों ने धीरे धीरे इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू किया और अब तो ये पूरे भारत भर में फैल गई है। प्राइस वाइज भी आप देखेंगे तो ब्लैक पेपर इज ऑलवेज 4-5 टाइम्स हायर देन द रेड चिली। तो हमें रेड चिली से बने हुए प्रोडक्ट्स मेनली मसाले जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और सही एरोमा सही फ्लेवर देखने के लिए इनके कलर्स भी हमको देखना चाहिए। थोड़ा सा ब्राउनिश डार्क कलर होगा और चिली उसमें नहीं दिखती है, रेड चिली के फ्लेवर टेस्ट नहीं दिखते हैं। और दूसरा सिलोन सिनेमन से भी बना हुआ है हमारा गरम मसाला। नॉर्मली जो कासिया मैंने आपको बताया दैट इज कमिंग फ्रॉम वियतनाम एंड चाइना। हमारे लीवर को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए जो हमारे को एसेंशियल्स होते हैं वो इस सिलोन सिनेमन में हमको प्रॉपर मिलते हैं। ये बिल्कुल एक थिन लेयर जैसा कासिया नहीं होके बिल्कुल पेपर जैसा दिखेगा आपको। कासिया हाथ से टूटता नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप जैसे इसको क्रश करेंगे हाथ से टूट जाएगा। और ये बहुत माइल्ड स्वीट है। नॉर्मली जो दूसरा कासिया है उसमें बहुत तीखा और बहुत मीठा फ्लेवर होता है और जीवान पे थोड़ी सी देर में हमको अटपटा सा भी लगने लगता है, लेकिन इसको खाने से आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा 15-16 इंग्रेडिएंट्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने इसमें दिया है। और गरम मसाले में बैलेंसिंग हाउस भी हैं, जैसे इसमें लौंग है तो इलायची भी हमने डाली है, मेज है तो धनिया का पाउडर भी इसमें साथ में है। मोर और लेस एक बैलेंसिंग फॉर्मूला है जिससे आपके किचन को एक अच्छा फ्लेवर मिले, आपकी रेसिपीज को अच्छा फ्लेवर मिले और जो लोग इसको यूज करने वाले हैं या जिनको आप खिलाने वाले हैं उनका गट अच्छा रहे। इस पर्पज से हमने इसको बनाया है। और माइनर सा एडिशन करके आप इसको डिफरेंट फ्लेवर्स में भी यूज कर सकते हैं, रादर देन आपके फ्रिज की शेल्फ में 8-10 तरीके के मसाले रखते हैं और वो हाइजीनिक प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, पुष्टे के बॉक्स होते हैं। सो वी हैव टेकन अ ग्लास जार फॉर इट जो इजीली आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। बट एक और मुझे चीज समझनी थी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो मुझे समझ में आए बट आई एम अनअवेयर अबाउट दिस। और दूसरा ये जिंजर है, राइट? बट उसका कलर इज डिफरेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ऐसा क्यों? ये जो जिंजर है हमारे पास, हम लोगों ने इसको सल्फर फ्री यूज किया है। इसमें सल्फर का कोई प्रोसेसिंग नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको नेचुरल कलर पे दिख रही है। बट वंस आप इसको सल्फर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आप घर में आलू भी लाते हैं, पुराने समय में आलू थोड़ा मिट्टी से सने हुए आते थे, अब बिल्कुल चमचमाते हुए आते हैं। उसी तरीके से जिंजर भी चमचमाती हुई आपको मिलती है क्योंकि ये एसिड वॉश के साथ निकली हुई है, लेकिन ये नेचुरल है इसलिए ये आपको थोड़ा सा ब्राउनिश शेप में दिख रही है। इसी तरीके से ये स्टोन फ्लावर है जो एक असेंशियल फंगल होती है जो पत्थरों पे से होती है। ये इसमें गर्म होने के बाद एरोमा देती है। ये इसका मेन जो इनहेरेंट पावर है वो ये है। ड्राई में इसमें कोई खुशबू नहीं आती। अनादि सूत्र का गरम मसाला है वो कॉम्बिनेशन है मिनिमम 18 हर्ब्स का। तो अगर आप भी अपने इंडियन फूड को और टेस्टी और साथ ही हेल्दी बनाना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफस्टाइल और इम्प्रूव होगी और इनफैक्ट जो लाइफस्टाइल से होने वाली प्रॉब्लम्स है या डिजीज है उससे भी आप दूर रह सकते हैं, तो इसके लिए आप अनादि सूत्र की वेबसाइट से गरम मसाले को फटाफट से ऑर्डर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।